अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। जल्दी से बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। इस वीक अगर हम गुफ्तगू करें तो फंडामेंटल फॉरेन फैक्ट्री के, और उसके बाद आप कैसे फंडामेंटल और दुनिया की जो हालात वाक़यात है उसमें खबर कैसे रख सकते हैं, उसका मैं एक आसान तरीकाकार बताऊंगा। फंडामेंटल एनालिसिस फॉरेन फैक्ट्री की बात करें तो मंडे को 1:15 पाकिस्तानी टाइम पे यूरो की न्यूज़ है, बल्कि ऑलमोस्ट यूरो की जो है वो 1:15 1:30 यानी तकरीबन दो न्यूज़ हैं जो ऑलमोस्ट इकट्ठी हैं, और ये आपको पता है हर महीने आती हैं। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, फ्लैश सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ हैं। अगर हम बात करें पहली न्यूज़ की, तो पहली न्यूज़ में 2 डाटा हैं जो 1:15 पे है, जो कि पहली पहली जो न्यूज़ है, पहला जो डाटा है वो पॉजिटिव है, दूसरा डाटा भी पॉजिटिव है। तीसरे डाटा की बात करें जो 1:30 पे है, ये वाला ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट पॉजिटिव पॉजिटिव और चौथा भी पॉजिटिव है। तो यूरो के लिए जो ये 4 खबरें हैं 1:15 और 1:30 पीएम की, ये पॉजिटिव हैं। सर्विसेज सेक्टर के अंदर भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर भी यूरो मजबूत हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 2:30 पे फिर बर्तानिया की खबर है, यानी ब्रिटिश जो करेंसी है पाउंड, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई। अब मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अंदर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और सर्विसेज के अंदर भी थोड़ा-सा स्लाइटली सा पॉजिटिव न्यूज़ है। तो ये भी बर्तानिया के लिए एक अच्छी खबर है, यानी कि ब्रिटिश पाउंड के लिए ये एक बेटर है, पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद अमेरिकन डॉलर की मंडे वाले दिन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई सर्विसेज पीएमआई है, जो कि एज़ एक्सपेक्टेड जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है उसमें डिक्रीज़ नज़र आया, और ये पॉसिबिलिटी थी। ख़ास मतलब अगर आप गौर से देखें ना, ख़ास बहुत ज़्यादा कोई आप कह लें कि पॉज़िटिव खबर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि टैरिफ्स और ये जो मामलात थे, ये अमेरिकन इकोनॉमी को भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेंगे। जो रेट कट्स हैं, उनको वो पास करेंगे। हालाँकि उन्होंने कहा है कि रेट कट 2025 में अभी भी एक्सपेक्टेड हैं, जो कि मार्केट को बुलिश लेके जा सकता है, क्योंकि रेट कट्स अगर एक्सपेक्टेड हैं, तो मार्केट को बाय जाना चाहिए। अगर वो ये कहते हैं ना कि रेट कट रोक रहे हैं और आगे हम रेट और बढ़ा रहे हैं, तो फिर डेफ़िनिटली वो मार्केट थम जाती, गोल्ड थम जाता। तो ऐसा लगता है कि थमाना गोल्ड को है ही नहीं, गोल्ड को 4000 में पहुँचाना है। ऐसी फंडामेंटल्स तो ऐसे हैं ना कि आपको पता है कि यूएस यमन कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दुनिया के अंदर। उसके बाद कनाडा और यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। यूरोप फिर यूक्रेन का साथ दे रहा है, अमेरिका अलग। अब पहली बार हमने देखा कि अमेरिका अलग चल रहा है, यूरोप पूरा अलग चल रहा है, बर्तानिया भी बीच में एंटर है, वो यूरोप के साथ है। और चाइना ने अलग पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवा दी हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर गड़बड़ चल रही है। फिर एक और जंग यमन वाली स्टार्ट कर दी गई है। उसके बाद इसराइल भी, आज भी उसने हमला किया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और डेली हमले कर रहा है यमन के ऊपर भी, तो ऐसा लग रहा है वो भी तूल देंगे, और यूक्रेन भी जंग नहीं रोक रहा। तो जंगों का माहौल और ऊपर से टैरिफ का माहौल अगर ये मज़ीद ख़राब होता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि गोल्ड के अंदर क्या मूव मज़ीद होगा। बात करें आगे न्यूज़ेस की, उसके बाद जनाब ऑस्ट्रेलियन डॉलर की सीपीआई की ईयरली रिपोर्ट है, जिसके अंदर कोई डाटा फ़िलहाल नहीं दिया। पाउंड की सालाना रिपोर्ट है, इसमें इन्फ्लेशन 0.1% जो है वो कम हुई है, 0.01%। उसके बाद ये कोई इसको छोड़ दें न्यूज़ को। उसके बाद जनाब एनुअल बजट रिलीज़ है, इसको लाज़मी सुनिएगा, देखिएगा। अगर आप पाउंड को ट्रेड करते हो, इसको फ़ॉलो कीजिएगा। फिर जनाब यूएसडी की फाइनल जीडीपी की क्वार्टर रिपोर्ट है। अब जीडीपी की क्वार्टर रिपोर्ट के अंदर जीडीपी क्वार्टर के अंदर 0.1% टोटल बढ़ी है, जो कि पॉजिटिव खबर है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो हैं वो बढ़े हैं, 223 से 225 के पे चले गए, और एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए। जिस तरह आपने कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाए, कनाडा ने आपके ऊपर बाउंस बैक लगाए, चाइना पे लगाए, चाइना ने बाउंस बैक किया, तो वापस क्यों नहीं लगाए? तो इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ये अमेरिका के अंदर बढ़नी चाहिए थी। तो ये पहली ओवरऑल इम्पैक्टफुल फॉरेक्स फैक्ट्री की खबर है पूरे हफ्ते की, जो बहुत इम्पैक्टफुल है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वाली, और ये नेगेटिव है, डॉलर के हक में नहीं है। और ये आप समझ लें कि गोल्ड को 300-400 पिप्स भी मूव करवा सकती है, ये इतनी न्यूज़ पावरफुल होती है। रिटेल सेल्स की न्यूज़ है जी, बर्तानिया की जो रिटेल सेल्स है वो माइनस के अंदर नेगेटिव डाटा है। फिर कैनेडियन डॉलर का जीडीपी की रिपोर्ट है, और ये पॉसिबिलिटी है कि नेगेटिव के अंदर हो, ये भी इसके हक में नहीं होगी। फिर कोर पीसीई इंडेक्स है, जो कि वो बता रहे हैं कि 3/3 ही रहेगा, बट पॉसिबिलिटी है कि ये भी बढ़े। अगर ये बढ़ता है तो इंटरेस्ट रेट का जो फैसला है ना कट करने का, वो तारीकी में चला जाएगा। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस को एक नया बंदा कैसे देख सकता है। अल जज़ीरा के ऊपर आएँ, सिंपली आपको हेडलाइन मिल जाएँगी, यूके फॉरेन मिनिस्टर अलार्म्ड बाय एस्केलेशन इन लेबनान, ठीक है? तो इन्होंने वार्न किया, आप जंग की अपडेट आपको मिल जाएगी। जैसे
आप देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह अलाइड एसएसए डिनाइज रिस्पांसिबिलिटी फॉर रॉकेट अटैक भी हुआ है और नई जंग भी शुरू होने का खतरा है। इसके अलावा आप एक पेज देखेंगे बना हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें, ये दो, एक तो ट्रेंडिंग है जिसके अंदर ये सारा कुछ आ जाता है। इसके अलावा वार ऑन गजा, रशिया यूक्रेन वार और डोनाल्ड ट्रंप, ये वो 3 पेजेज़ हैं। जब आप इन पे क्लिक करते हो तो आपको जंगों की सिचुएशन पता चल जाती है, क्योंकि दुनिया में इस टाइम पे जो जंगें चल रही है ना, यमन वाली अभी अभी बहुत बड़े लेवल पे नहीं हुई। वार ऑन गजा, रशिया यूक्रेन वार और डोनाल्ड ट्रंप पेज के ऊपर ना सारी खबरें आ जाएंगी, जैसे हाउ कोलंबिया गेव इनटू ट्रंप डिमांड टू गेट इट्स 4 मिलियन फंडेड बैंक, कि भाई कोलंबिया दे। उसके बाद ट्रंप टारगेट बाइडेन, ये तो खैर उनका अपना मामला, ये फिर खबर आ गई। इसके अलावा जो भी कल आज की खबरें होंगी जो कि मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट या फ्यूचर की खबरें होंगी, ये प्रॉपर आपको तफसील दे देंगे। जो हेडलाइंस होंगी वो डेफिनिटली फ्रंट पेज पे होगा कि क्या हो रहा है। जैसे डेडली रशियन ड्रोन अटैक्स इन यूक्रेन बिफोर नेक्स्ट यूएस टॉक्स, तो ये टॉक भी कर रहे हैं और हमले भी कर रहे हैं। तो जंग नहीं रुक रही। तो आपको मैं सिंपल हल अल जज़ीरा पे जाएँ और इसके ऊपर डेली ना एक बार देख लिया करें। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हैं तो 2-3 बार देख लिया करें, आपको फ़ायदा होगा। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। तो भाई ये गोल्ड को डी1 में तो भाई बुलिश है। डी1 में तो ऐसा नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट वीक एनालिसिस मिस हुए, रमज़ान है, ये तबीयत खराब थी। लेकिन दिल था बट तबीयत नहीं, टाइम नहीं लगा, बिज़ी भी थे हम। ये व्हेल हंटिंग इंडिकेटर ने बहुत ज़्यादा बिज़ी किया हमें। तो पीनट था डी1 के अंदर और एच4 के अंदर सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, जिसका अगर टारगेट अगर हम लास्ट टाइम भी देखें ना, अगर देखें कि टारगेट क्या हो सकता है, फ़ॉर्मूला एक्स का इस्तेमाल करें, तो इसका ठीक-ठाक टारगेट बनता था। ठीक है? फ़ॉर्मूला एक्स में भी हम अब देखते हैं कि अचीव हो गया या इसके अंदर भी लिक्विडिटी बाकी है। ऑलमोस्ट ये जो इसका टारगेट था वो तो अचीव हो गया है। अब गेम ज़रा छोटे टाइम फ्रेम की देखते हैं कि छोटा टाइम फ्रेम क्या कह रहा है। छोटा टाइम फ्रेम में मार्केट ने थोड़ी-सी क्रैश दिखाई है। और मार्केट पहले जो है वो थोड़ा-सा यहाँ से बाय गई, उसके बाद सेल आई, फिर थोड़ा बाय गई, फिर सेल आई और दोबारा जो है वो हल्की-हल्की लो वॉल्यूम के साथ, लो लिक्विडिटी के साथ बाय गई। तो मुझे ये लगता है कि ये एक फ्लैग टाइप का स्ट्रक्चर बन चुका है और अगर मार्केट ऊपर की साइड पे ब्रेक करती है तो ये फ्लैग है, हमें मज़ीद इसके अंदर बाय की ट्रेड ओपन करनी चाहिए और अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेक करती है, तो हमें वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए कि कोई ना कोई वो सेटअप बनाए। तो गोल्ड के लिए यही अपडेट है और ये आई थिंक इनफ है आप लोगों के लिए, अगर आप इसको भी मार्क करके रख लेते हो। अब बात करते हैं जीबीपी यूएसडी की। अब ब्रिटानिया भी ना रशिया-यूक्रेन जंग में ना बराह रास्त घुसा हुआ है। तो इनका भी पेयर भी फिलहाल बराह रास्त इन द सेंस कि अभी कोई ख़ास इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ा, बट पॉसिबिलिटी है कि ये भी जो है वो गड़बड़ करें। 1 मिनट मैं व्हेल हंटिंग इंडिकेटर को रिमूव कर दूँ, ज़रा एनालिसिस कर पाऊँ। अब ये देखें, बर्तानिया बहुत इसका ना, क्योंकि अमेरिकन डॉलर वीक हुआ है ना, तो ये बहुत पंप हुआ है, बहुत बाया गया है, इंतहा का बाया गया है और बाय जाते-जाते एक रिदम के अंदर भी आया है। ये देखें, एक एक समझ लें कि वेज स्ट्रक्चर भी मार्केट ने बनाया, गिरी। बट आई डोंट थिंक सो कि मार्केट ने मज़ीद सेल जाना है। उसका हाँ, कोई फंडामेंटल कोई ऐसी न्यूज़ आ गई ना कि बर्तानिया भी हर्ट हुआ, फिर क्रैश कर सकता है, बट जो स्विंग्स का साइज़ है, वो वेज का साथ नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं बस ठीक है, वेज ने इतना ही सेल करवाना था, इससे ज़्यादा वेज सेल नहीं करवा सकता। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं जल्दी-जल्दी सेटअप मार्क करूँ बजाए इसको एक्सप्लेन करने के, ताकि आप लोग बोर ना हो। आप लोग बोर भी हो जाते हो, सलाम का अमूमन जवाब भी कोई नहीं देते, फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी चीज़ों को समराइज़ करूँ ताकि आपको बोरियत ना हो। अच्छा, अब वन मोर थिंग इज़ ये ठीक है, ये ब्रेक हुआ, ये ज़रा जल्दी मैंने ड्रॉ किया, चलो ठीक है। ये ब्रेक हुआ, अब ब्रेक होने के बाद ना मार्केट ना, अगर आप M30 के ऊपर देखो या ओवरऑल देखो, तो मार्केट एक नया ना स्ट्रक्चर सा बना रही है। ये देखें, ये इस तरीके से और नीचे की साइड से ये इस तरीके से, ये। तो अब मार्केट एक टाइप का नया स्ट्रक्चर बना रही है। मुझे लगता है कि इस स्ट्रक्चर को हमें फ़ॉलो करना चाहिए और फ़ील हो रहा है कि अगर कुछ खबरें आई अगेंस्ट डॉलर के अगेंस्ट, क्योंकि डॉलर ने बहुत सारी जगहों पे टैरिफ वाली जंग, दूसरी बरह रास्त जंगें, बहुत कुछ छेड़ चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये भी बाउंस बैक करे, मज़ीद बाय जाए। तो ब्रेकआउट पॉइंट होगा एंट्री लेने का। ऑन अदर हैंड जीबीपी जेपीवाई का मैं मशवरा आप लोगों को दूँगा कि अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि बर्तानिया जंग में शामिल हुआ और जीबी कुछ अरसे के लिए रुक गया, स्टक हो गया रेंज के अंदर, तो उसको रेंज से निकलने दें, रेंज के अंदर मत ट्रेड करें। बाय डालें, बाय पास या सेल डालें, क्योंकि रेंज में ही होता है, क्योंकि मार्केट जाए, हो सकता है जिस पॉइंट तक बाय गई हो ना, आपने बाय की ट्रेड ली हो, मार्केट सेल आ जाए, वापस उस पॉइंट तक जाए कोई ना। ठीक है, आप सेल लो, मार्केट बाय चली जाए वापस उस पॉइंट पे, एक लंबे अरसे के लिए जाए ना और महीना लगा दे जाने में, तो एक ट्रॉमा क्रिएट करेगी। अगर होल्डिंग ट्रेड हो तो वो एक ट्रॉमा क्रिएट करेगी। अच्छा,
मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैंने जो कंसीडर किया है वो यूरो यूएसडी के अंदर भी सेम पाउंड वाला सेटअप है, सेम वही वाला स्ट्रक्चर है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो यूरो यूएसडी है ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर ये भी बुलिश जाए। लेकिन उसके लिए मैंने फिर वो ऊपर वाले टीएल नहीं मार्क की हुई। मैंने ये एक वेज टाइप का स्ट्रक्चर जो कि वैलिड तो नहीं है इस पॉइंट पे बट यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है और मैं इस स्ट्रक्चर को कोशिश करूँगा कि फॉलो करूँ। मैं ज़रा सीधा कर लेता हूँ क्योंकि जितना बड़े पैमाने पे ब्रेकआउट होगा उतने जो है अच्छा, अब मैंने ना ये सेटअप मार्क किया हुआ है जो आपको मार्क करके दे रहा हूँ ये देखें। इस तरीके से मार्क कर लें, अगर इसका ब्रेकआउट होता है अबव साइड के ऊपर, तो आप इसको ट्रेड कर लीजिएगा। आपको फ़ायदा रहेगा और इंट्राडे पे रहें, गोल्ड में भी इंट्राडे रहें और बाकी करेंसीज़ के ऊपर भी इंट्राडे रहें। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।